पाकिस्तान टीम का जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया गया। इसमें ए कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है। बाबर रिजवान के फ़ैन कहेंगे कि ये हमारी कामयाबी कोई नहीं, बी कैटेगरी में इन्हें फेंक दिया गया उठाकर सबको। लेकिन बात ये है कि भाईजान ए कैटेगरी आप नहीं रखते ना रखें, लेकिन मुझे हैरानगी सबसे बड़ी ये है कि कामरान गुलाम क्यों नहीं आए इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो इतना बेहतरीन बल्लेबाज है टेस्ट का, ओडीआई का, इसके बावजूद उस बंदे को निकाल कर आपने ऐसे ही बाहर रख दिया कि जी वो किसी काबिल ही नहीं है। या जो आपने बाकी नमूने भर्ती किए हैं जिसमें जी देख ले, शादाब खान को बी कैटेगरी में रखा गया, रिजवान को बी कैटेगरी में रखा गया, हसन अली को बी कैटेगरी में रखा गया, बाबर आजम को बी कैटेगरी में रखा गया, हारिस रऊफ़ को बी कैटेगरी में रखा गया, अबरार अहमद को भी बी कैटेगरी में रखा गया। तो ये बंदे जितने भी थे ये तो किसी काम के नहीं थे, इनको बी कैटेगरी में रखने की ज़रूरत नहीं थी। जिनको सी कैटेगरी में रखा उन्हें बी कैटेगरी में लाने की ज़रूरत थी, जैसे कि मोहम्मद हारिस हो गया। इसी तरह कई जितने भी जूनियर्स प्लेयर थे, हसन नवाज़ थे, उन्हें बी कैटेगरी में लाने की ज़रूरत थी। आपने उनको उठाकर सी में रख दिया। जो नॉन परफॉर्मर्स थे, सारे नॉन परफॉर्मर जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, चाहे वो आप फिर सैम अयूब लगा ले, फ़खर जमान लगा ले, सलमान अली यागा लगा ले, किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी अभी तक सवाए हसन नवाज़ के। तो आपने सब वो टोला उठाकर बी कैटेगरी में शामिल करके क्या साबित करने की कोशिश की है? आपने कामरान गुलाम को निकाल कर क्या साबित करने की कोशिश की है? मैं आपको ये बात बता दूं टू द पॉइंट, बहरहाल मैं पूरे प्लेयर्स के नाम नहीं ले रहा, तो उसकी वजह ये है कि आपको बहुत सी चेंजेस नज़र आएंगी। ये मैं आपको बता दूं, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जितने प्लेयर्स हैं ये आने वाले टाइम में आपको चेंजेस नज़र आएंगी। ये आपको मैं 101% कह रहा हूँ कि उनका कोई भी प्लेयर इस काबिल नहीं था, जिस कैटेगरी में उसे डाल दिया गया वो उस काबिल था ही नहीं। जिन प्लेयर्स को सी कैटेगरी में रखा गया वो ज़्यादा प्लेयर बी कैटेगरी में होने चाहिए थे। ये जो बाबर, रिजवान, ये शहीन, इनको तो निकाल कर सी कैटेगरी का डी कैटेगरी में डालना चाहिए था। अब सबसे बड़ी बात थी खुशदिल शाह को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, लेकिन कामरान गुलाम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। आप आमर जमाल को शामिल किए बैठे थे, इतना खिलाया, इतना उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, लेकिन वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये मेरे लिए हैरानगी की बात है। हसीबुल्ला को भी आपने निकाल के बाहर कर दिया। आपने एक ऐसी टीम बना दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसका कोई मतलब नहीं बनता। मुझे नहीं लगता ये जो आपने 29-30 प्लेयर्स अनाउंस कर दिए हैं इनकी कोई फ़ुकत भी है इस टीम के अंदर, क्योंकि आने वाला टाइम आपको खुद बता देगा ये प्लेयर्स नहीं खेलेंगे भाई, इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। ये जितने भी आपके अपने प्लेयर सेलेक्ट कर दिए मुंह उठाकर, ये जितने भी बी कैटेगरी में है, सी कैटेगरी में है या डी कैटेगरी में है, आपने ऐसे ऐसे प्लेयर देखे होंगे। देखे खुरम शहजाद का होना बनता था, ऐसे कई और प्लेयर हैं, लेकिन जिनका नहीं होना बनता था वो इस टीम के अंदर शामिल है। मीर हमज़ा का होना ज़रूरी था, लेकिन आपने उसे भी निकाल कर बाहर फेंक दिया। लेकिन ऐसे कई प्लेयर हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो मोनोपोली है ना प्लेयर्स की, इनको वापस लाने की। अब बी कैटेगरी देख लें, मुझे हैरानगी है शादाब खान को बी कैटेगरी में रखा गया। शादाब खान को, जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इंजर्ड रहा है, एशिया कप से भी बाहर है, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी नहीं खेली, बांग्लादेश की सीरीज़ भी नहीं खेली। इसी तरह का अगर आप फ़खर जमान को देख लें तो ये भाईजान भी इंजरी से कभी बाहर आते ही नहीं है। जब बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं ये पहले ही इंजर्ड हो जाते हैं। चैम्पियन ट्रॉफी में ये हमें जलील कराने में कामयाब रहे। अब T20 वर्ल्ड कप भी आ जाएगा, उधर भी ये मेरे ख्याल में इंजर्ड ही मिलेंगे। एशिया कप भी पता नहीं खेलते या नहीं खेलते। बहरहाल जो भी बात है, लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा बी कैटेगरी में 3 प्लेयर्स रखने थे तो सलमान अली यागा को रख लेते, आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम अयूब को रख लेते। अबरार का तो मैं हैरान हूँ कि अबरार अहमद किस तरह से बी कैटेगरी में आया। परफॉर्मेंस तो इतनी खासा नहीं थी, सुफियान मुकीम से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी, लेकिन अबरार अहमद को बी कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन मुझे ये पता है कि आने वाले टाइम में ये कैटेगरीज चेंज होंगी। ये प्लेयर्स जो बीच में एवं घसेड़ दिए गए हैं, किसी को सी में डाल दिया, किसी को डी में डाल दिया, और बाकियों को निकाल कर जो परफॉर्मर थे उनको बाहर बैठा दिया कि भाई आप बाहर रेस्ट करें। लेकिन मुझे पता है कि आने वाले टाइम में चेंजेस होंगी। अब फ़हीम अशरफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस जाहिल के बच्चे ने बनाया है, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स को शामिल करके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाना जिनकी परफॉर्मेंस 2 टके की हो और उन्हें ऐसी कैटेगरीज में रख देना जहाँ पर पैसा ज़्यादा मिल रहा हो, तो ये मेरी समझ से भलातर है। अगर आपने देखना है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देख लें, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस टीम सेलेक्ट होगी, ये आपको आने वाला वक्त खुद ही बता देगा।